नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे मैथ्स के नंबर सिस्टम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। कल हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप अगर आपने पिछले क्वेश्चन या पिछले पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैनल को विजिट कर लेना है और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट 2 में हम 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। साथ ही साथ पिछले जो प्रैक्टिस सेट में आपका जो अंतिम मॉक क्वेश्चन था उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके अपने परिवार आपके अपने शिक्षकों का जो मैथ्स की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। क्योंकि टारगेट दोस्तों हमारा मैथ्स में 30 में 30 है और गणित से डरना मना है, बिल्कुल जी हाँ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कल का यह मॉक क्वेश्चन था। जितने प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु मॉक क्वेश्चन का आंसर दिए थे, जयसवाल सर तहे दिल से सभी का स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आपके दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट टेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षाएं विजिट कर सकते हैं और 50% आपको ऑफ मिलेगा अगर आप यह कोड जो है आप लोग यूज करते हैं। और बाकी सारी क्लासेस शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आइए सॉल्व करते हैं कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। इसका सलूशन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, समझने वाली बात है दोस्तों। पहले देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 999, 9999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। 3000 तक पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3000 लिखेंगे। इसके बाद माइनस छोटा कोष्टक करेंगे, 3 अंकों वाली संख्याएं लिख लेंगे। तो 3 अंकों वाली संख्याएं क्या होगी हमारी, यहाँ पे 999 कर लेंगे। ठीक है, 999 कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, ये हम कोष्टक बंद करेंगे बड़ा वाला और अंत में -1 कर देना है। यह आपका सूत्र था, फार्मूला, ये ट्रिक समझ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 3000 है तो 3000 यहाँ पे लिखने के बाद माइनस। अब 999 में यहाँ पे 999 दिया गया है, ठीक है। तो 3000 में जब हम 999 का माइनस करेंगे, ठीक है, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। 3000 में 999 को माइनस करेंगे और इसके बाद फिर -1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 3000 में 999 का माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2001 आएगा। तो हम यहाँ पर 2001 कर लेंगे और -1 कर लेंगे, बराबर कितना आएगा, 2000 में 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2001 में 1 माइनस कर देंगे तो हमारे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2000 आ जाएगी। अब देखिए आपके ऑप्शन में 2000 कौन सा दिया, तो आप लोग देखेंगे बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न, देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि 10,000 10 इकाई 10 दहाई बराबर होगा। किसके बराबर होगा, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो 10,000 10 इकाई 10 दहाई किसके बराबर होगा। हम आपको बताए थे कि 100 प्लस हम क्वेश्चन करेंगे आपके एनसीईआरटी के जो आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं इसके 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे और 6 से 7 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों 10,000 तो हम पहले 10,000 लिख लेते हैं, 1 2 3 10,000 लिख लेंगे। फिर 10 इकाई कह रहा है तो 10 इकाई मतलब क्या होता है, 10 लिख लेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है 10 दहाई कह रहा है, ठीक है, तो 10 दहाई मतलब क्या हो जाएगा, 100 लिखेंगे। अब इनको प्लस कर लेना, देख लीजिए कितना प्रश्न प्लस करेंगे कितना जाएगा, तो 1011 क्या जाएगा, सभी लोग बताएंगे कितना आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते, जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दिया वैसे आप लोग भी गलती करते हैं, लिखने में गलती कर देते हैं और कुछ नहीं, सब कुछ आप लोग कर लेते हैं लेकिन लिखने में क्या है, गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने भी गलती किया ताकि आप लोग समझ सके कि गलती हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम गलती को सुधार कैसे करते हैं। अब कह रहा है 10 इकाई, तो 10 इकाई हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा क्या होता है आपके जो, ठीक है, दाहिने से चलता है, ठीक है, दाएं से बाएं तरफ जाया जाता है। और 10 इकाई यहाँ पे 100। अब आप सही लिखे हैं, अब आप सही लिखे हैं यानी कि 101 कर लेंगे, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, तो 10 110। अब देखिए 10 110 कहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया, प्यारा सा प्रश्न है। सभी लोग आप लोग भी रफ पेन लेके कॉपी लेके सॉल्व करें
और कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर बता सकते हैं, साथ ही साथ सॉल्व करते जाएं तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मैथ्स के जो कंसेप्ट होती है, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जितना अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है। दोस्तों अगर हम बात करें, क्या लिखा गया है, 1715.271 में 7 स्थानीय मानों का अंतर बताना है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखिए स्थानीय मान का यहाँ पे अंतर पूछ लिया गया है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं स्थानीय मान से रिलेटेड, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। अब इन दोनों में 7 स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखिए, अब देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, दोनों में 7 का स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, समझते हैं। सर्वप्रथम आपको करना है क्या, अभीष्ट अंतर निकालेंगे। पहले देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक, 7 का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, जहाँ पर 7 है और 7 के बाद जितने अंक होते हैं वह लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग देखिए 7 के बाद आपके कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 अंक हैं। ठीक है, कितने 5 अंक है, तो 7 के बाद 1 2 3 4 5, पहले 7 का स्थानीय मान आपका ये निकल गया। अब दूसरे 7 का स्थानीय मान क्या है, लास्ट में 71 दिया हुआ है। ठीक है, और अंतर पूछे यानी घटाना है, तो -7 लिखेंगे और 7 के बाद एक ही अंक है तो 1 0 लिख देंगे। ठीक है, अब आपने इतना लिख लिया। अब अभीष्ट अंतर करने के बाद 7 का स्थानीय मान का अंतर भी करना है। आप कैसे करेंगे, इसका देखिए एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए। अब क्या करेंगे आप लोग, बटे में क्या करेंगे, नीचे आपको करना क्या है, 1000 बटे में करना है। अब 1000 बटे में क्यों करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो आप लोग देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं यहाँ पर देखिएगा, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आपके, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं दिया हुआ है, तो आप लोग देखेंगे कितनी संख्याएं दी हुई हैं, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे ध्यानपूर्वक, कितनी संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्याएं दी हुई हैं। इसलिए हम बटे में ये दशमलव को हटाने के लिए बटे में 1000 यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए 3 संख्याएं हैं। अब इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा भी। अब आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख में 70 को माइनस करेंगे। 7 लाख को 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आएगा। ठीक है, 69 के बाद क्या आ जाएगा, सभी लोग करें, रफ पेन में सभी लोग आप लोग देखिए सॉल्व भी करते चलें। ठीक है, इससे अच्छा, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इतना करेंगे और इसके बाद बटे 1000 कर देंगे। अब 1000 में भाग नहीं देना है, वही हमें 3 संख्या के बाद क्या है, दशमलव लगा देना है। तो क्या है, 699.930 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 930 है, यानी कि 699.93 आ गया। तो आप लोग देखेंगे 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए दोस्तों, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, गैलरी में सेव भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़े, वहाँ पे नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको ऑल सब्जेक्ट की फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि 128 गुणे 207 गुणे 12 के गुणनखंड में दहाई और सैकड़े की संख्याओं का योग क्या होगा। फटाफट ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 128, 207, 12 के गुणनफल में दहाई और सैकड़ों की संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आपसे प्रश्न आता है तो आप लोग भी इसको वीडियो पॉज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रफ पेन में सॉल्व करें, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बता सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभीष्ट गुणनफल में दहाई का, तो करना क्या है, पहले हमें तीनों का गुणनफल कर लेंगे। 128 गुणे 207 गुणे 12 कर लेंगे, बराबर हमारी इसकी कितनी संख्या आएगी, बराबर जब इनका गुणा करेंगे तो संख्याएं कितनी आ जाएगी, सभी लोग गुणा करें, अपने अपने रफ पेन में गुणा करें सभी लोग। ठीक है, तो क्या संख्याएं आ जाएगी, 3 1 7 9 5 2, इतनी संख्याएं आ जाएंगी गुणा करने पर। 128, 207, 12 का जब गुणा करेंगे 3 1 7 9 5 2 आपका क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे। अब क्या कह रहा है दोस्तों, गुणनफल में दहाई और सैकड़े की संख्या, तो दहाई और सैकड़े की संख्या कौन आएगी। देखिए इकाई ये हो गया, दहाई हमारा 5 हो गया, दहाई के बाद सैकड़ा 9 आ गया, 9 और 5 इनका क्या है, योग पूछ रहा है।
ठीक है, संख्याओं का योग क्या होगा, यहाँ पर देखिए योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये आपका इन दोनों संख्याओं का योग कर लेंगे। तो 9 5 कितना होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। 9 5 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया, तीसरे ऑप्शन में दिया हो। तो बहुत ही अच्छा सिंपल साधारण सा प्रश्न था, समझने वाली बात है। हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है दोस्तों। 101% श्योर एंड प्योर यहाँ पर सिलेक्शन है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि गुणनफल 1025 गुणे 125 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 145 105 प्राप्त हो जाए। बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। गुणनफल दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि आपका जो प्राप्त है 145 105 हो जाए। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, माना x जोड़ा जाए, माना x जोड़ते हैं तो इतनी संख्या प्राप्त हो जाती है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, आपको क्या लिखना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। अब आपको लिखना है 1025 लिखेंगे, गुणे 125 में क्या जोड़ा जाए, माना हमने कि x जोड़ा जाए, माना हमने x जोड़ा जाए कि हमारा जो प्राप्तांक है कितना प्राप्त हो जाए, 145105, इतना हमारा प्राप्तांक प्राप्त हो जाए, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम अब यहाँ पे निकाल लेना है। बहुत ही आसान, अब सरल हो गया कि x की वैल्यू, अब इन दोनों का गुणा करेंगे। जब आप 1025 125 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 128। सभी लोग साथ साथ में गुणा भी करते जाएंगे, 128 125 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपका x दिया हुआ है, बराबर में आपका ये संख्या है ही है ऑलरेडी 145105। अब क्या करेंगे, ये पच्छातन करके माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या हमारी क्या है, 14 है, तो 14 लिखेंगे, 145105 माइनस में 128 और 125 लिख देंगे। अब इन दोनों को आपको माइनस कर दीजिए, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये 14 और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख में दिया है, 1,45,000 दिया है। ठीक है, और एक क्या यहाँ पर क्या दिया हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ पे 1 लाख क्या दिया है, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे 28,125, 1,45,105 दिया हुआ है। अब दोनों को आपको माइनस करना है, 1,45,000 और 1,28, तो दोनों को माइनस कर लें आप लोग, वैसे ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, 45 और 28 कितना होता है, 28 2 30 होता है, 30 20 50, कितना हो गया, सभी लोग बताएं, ज़्यादा होता है ना, तो कितना हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करें, दोनों को माइनस करके कमेंट करें क्या आंसर आएगा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, 16,980 आ जाएगा। आप लोग माइनस कर कर देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। गुणनफल दिया गया है 2002 गुणे 202 में क्या घटाया जाए जिससे कि आपका जो इतना प्राप्त हो जाए। अब क्या करेंगे, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, एक एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। गुणनफल दिया गया है तो माना घटाने पर 2002 प्राप्त होगा, माना मान लेना है, क्या दिया, घटाना है, पिछले क्वेश्चन में जोड़ा जाए, अब इसमें क्या करना है, घटाया जाए। तो घटाया जाए में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए जहां हमने प्लस x किया था वहां में माइनस x कर लेना। कैसे, थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। इसके बाद 202 करेंगे। अब यहाँ पे जो ठीक है, वहाँ पे जोड़ा जाए तो x हमने जोड़ा था, यहाँ पे माइनस x कर लेना है, और बराबर क्या है, क्या प्राप्त हो जाए, 2 कितने 4 जीरो कर देना है और 2 कर देना, इतना प्राप्त हो जाए। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 2002 और 202 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, मैं लिखे देता हूँ, आप लोग भी गुणा कर लें। ठीक है, 404404, 404404 इतना आपका आएगा, और माइनस एक्स बराबर इतना कर देना है। ठीक है, अब माइनस एक्स से ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमें इतने में क्या है, इतना घटा देना है, यानी कि इसके नीचे क्या लिख देंगे, 404404। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, जो आंसर पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 15 इकाई धन 20 दहाई धन 12 सैकड़े बराबर है, किसके बराबर है। अब देखिए इस 15 इकाई दिया हुआ है तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। ठीक है, 20 दहाई मतलब क्या होता है, 200 होता है, 200 लिख लेंगे, और 12 सैकड़े यानी 12 लिख लेंगे, सैकड़े में 2 जीरो होते तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब इन क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 1 आएगा,
1415 है। किस ऑप्शन में दिया? तो आप लोग देखेंगे पहले ऑप्शन में दिया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि 496 का योग 318 का निकटतम सैकड़ों का मान होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में जो 100 क्वेश्चन करेंगे वो सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड होंगे। समझ टीटी एग्जाम में, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पे क्या है कंबाइंड करेंगे, ठीक है। तो पूरी तैयारी यहाँ पे सिलेक्शन की चल रही है। तो 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े का मान क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर हल करते बनता है, सॉल्व करते बनता है, तो सभी लोग कमेंट करें, फीडबैक करें, ठीक है। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 496 योग 318 सभी लोग करेंगे। 496 योग 318 करें सभी लोग, बराबर कितना आ जाएगा? आप देखेंगे 814 आ जाएगा। तो निकटतम सैकड़े का मान, तो 814 निकटतम सैकड़े किसका मान हो जाएगा? तो निकटतम सैकड़ा यहाँ पे 800 आएगा, ठीक है। 814 सैकड़े के निकटतम अगर पूछा जाए तो 800 आ जाएगा। अगर यहीं पर दोस्तों 700 क्या दिया जाए, 91 दिया जाए, तो निकटतम सैकड़े का क्या हो जाएगा? 800 ही होगा। अगर यहाँ पे 788 दे दिया जाता है तो निकटतम सैकड़े का मान 800 ही होगा, ठीक है। तो ये निकटतम सैकड़े का मान आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक जो है शून्य कितनी बार आता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक शून्य जो है आपके कितनी बार आता है? अब आपको कमेंट करके बताना है कि कितनी बार आपका यह अंक आता है। सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट ऑप्शन आइए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा सही आंसर। देखिए ध्यानपूर्वक, चूंकि देखिए 1 से 100 तक की वे संख्याएं जिनमें शून्य आता है वो क्या 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 होता है, देखिए लिख लेते हैं। एक हो गया 10, फिर होता है 20, फिर होता है 30, फिर होता है 40, फिर होता है 50, 60, 70, 80, 90 और 100 लिख लेंगे। अब इनमें देखिए शून्य कितनी बार आता है, तो शून्य देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 10 करते हैं, लेकिन क्या है 100 में 2 शून्य है, तो क्या हो जाएंगे? टोटल 11 शून्य होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब ये यहाँ पर ये मत समझ लीजिएगा शून्य से, क्योंकि 1 से 100 तक दिया है। अगर यहाँ पे शून्य से 100 तक दे दिया जाता तो फिर आपके कितने जीरो हो जाते? 12 जीरो हो जाते, ये ध्यान देना है। लेकिन 1 से 100 तक है तो 10 20 30 वैसे करके 10 होते हैं और 100 में 2 होते हैं, इसलिए आपके टोटल क्या हो जाएंगे? 11 शून्य हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इसके बाद मॉक क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और हर एक मॉक क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होंगी। सभी लोग कमेंट करेंगे 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कौन कौन होंगी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 1 से 30 तक के सम संख्याओं की, सॉरी अभाज्य संख्याएं दिया गया है, तो 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए दोस्तों 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या है, मतलब कौन कौन सी संख्याएं आ जाएगी, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन होती है? जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, वह हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से कटेंगी या 1 से कटेंगी। तो 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन 10 होती हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए 2 3 5 7 4 हो गए, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया, लेकिन एक 29 भी होता है। ध्यान दीजिएगा कितना होता है? 29 भी आपका अभाज्य संख्या में आएगा। तो टोटल हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो टोटल हमारी 10 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, अर्थात यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों ये आपका मॉक क्वेश्चन, और इस मॉक क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर जो है हम कल आपको बताएंगे और आपका कमेंट हम रीड करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे। दोस्तों किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है? एक बार और रिपीट करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गैलरी में भी सेव कर सकते हैं
कि किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है? 3, 4, 6, 8 4 ऑप्शन है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हल करके आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हर एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मेरे प्यारे मित्रों का जायसवाल सर आप सभी को धन्यवाद करते हैं क्लासेस देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, शिक्षा के चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अपने परिवार, ये आवर फैमिली है दोस्तों, आपका अपना परिवार है और तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। मेहनत करते रहें क्योंकि मेहनत का फल हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। और मीठा कब साबित होगा? जब आपका सपना पूरा होगा, जब आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे। तो जरूर बनेंगे दोस्तों, मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए। ठीक है, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।